हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जो मैनिया के तहत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संधि के विषय में डिस्कस किया था और संधि के मुख्यतः रूप से हम यहां पर 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। 3 पार्ट के अतिरिक्त हमारे 2 पार्ट और रहते हैं, यानी स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर आता है हमारा गुण संधि और तीसरे नंबर पर आता है वृद्धि संधि। इसके बाद 2 पार्ट और रहते हैं जो आज वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें से 4th नंबर पर आता है गुण संधि और 5th यानी 5वें नंबर पर आता है हमारा अयादी संधि। सबसे पहले हम संधि के विषय में डिस्कस करेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल जोड़ या संयोग, जिसके कारण वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको लास्ट में हम कवर करेंगे। आज हमारा विषय है गुण संधि। गुण संधि के अतिरिक्त यहाँ पर तीसरा पार्ट हमारा हो चुका था, वृद्धि संधि भी हो चुका था, दीर्घ संधि भी हो चुका था। आज हम कराएंगे आपको यण संधि। यण संधि में इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। यदि स्वरों की बात यहाँ पर चल रही है तो देख लीजिए, यदि ई उ व री के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने आपको लिखा है ई उ व री के सामने यदि कोई अस्वर असमान स्वर आ जाए, यदि कोई असमान स्वर आ जाए, असमान मीन्स यदि ए आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, या कोई ऐसा, जैसे समान तो होता है ए आ, ई, इस तरह से ये होते हैं हमारे समान वर्ण। लेकिन यहाँ पर बताया गया है गुण संधि के अंदर यहाँ पर यदि ई उ व री एक ऐसा वर्ण है जिसके सामने कोई भी असमान स्वर, यहाँ पर वर्ण का अभिप्राय होता है स्वर आ जाए, तो उनके आने से परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाता है। और वो किस में बदल जाते हैं बेटा? य व और र में बदल जाते हैं, यानी इनका रूप बदल जाता है। यदि संधि, जैसे 2 पदों का मेल होता है संधि, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी। संधि में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद प्लस उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला, उत्तर पद दूसरे वाला। यहाँ पर संधि करते समय यदि पूर्व पद, यहाँ पर पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम मीन्स आखिरी जो स्वर है, ई है, उ आ जाए और वह री हो, यहाँ पर बताया है, और इनके सामने कोई भी असमान स्वर, यानी ए आ भी आ सकता है, उ भी आ सकता है, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है और उनके मिलने से विकार होता है। उसी परिवर्तन और उसी विकार के परिणाम स्वरूप मुख्यतः रूप से 3 जो वर्ण हैं हमारे सामने आते हैं, जिसमें से आता है य, व और र। ये 3 वर्ण हमारे सामने आ गए, 3 स्वर हमारे सामने आ गए। इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है ई उ व री के साथ, जब ये मिल जाते हैं कोई असमान वर्ण, तो मुख्यतः रूप से 3 वर्ण हमारे सामने आते हैं, जिसमें से य, व और र है। री र में बदल जाता है, ई प्लस ए वो व में बदल जाता है, इस तरह से। और यहाँ पर उ प्लस उ वो किस में बदल जाता है? हमारा व के रूप में। और जो री है वो र का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर इसके मुख्यतः रूप से उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं यण संधि के उदाहरण। जैसे यहाँ पर है
परि प्लस आवरण, यह बन गया पर्यावरण। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, जैसे वी प्लस असन, बन गया ये हमारा व्यसन। इसी प्रकार से वी प्लस आख्या, बन जाता है ये व्याख्या। तीन उदाहरण हमारे सामने हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जो आता है परि प्लस आवरण, ई के सामने ए आ जाता है तो यह हमारा य का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जो दिया गया है ई है हमारा और ए है तो यह भी ए का रूप धारण कर लेता है। वी है, ए है, ई है और प्लस ए है तो यह भी व्य का रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर व्य आप पूछेंगे कि जो अधूरा है वो क्यों आया है। इसका अभिप्राय है यह इसके साथ यदि हम एक प्लस मिला दें तो यह स्वर सहित हो जाता है। स्वर इसके साथ आता है यानी व्यंजन की परिभाषा है कि स्वरों के साथ मिलकर उनका उच्चारण होता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र गति से होता है, लेकिन व्यंजन है उनके उच्चारण में हमें स्वरों की 100% सहायता लेनी पड़ती है। जब हम स्वरों के उच्चारण, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेते हैं तो इनकी सहायता से ही व्यंजन क्या है वो स्पष्ट होते हैं, नहीं तो अधूरे रह जाते हैं। यदि व्य के साथ ए मिल गया तो यह पूरा हो गया। तो यहाँ पर व्य ये के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर व्य प्लस आख्या व्याख्या का रूप इसने धारण कर लिया। नेक्स्ट उदाहरण भी देख सकते हैं हम, जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक हमारा बन गया अत्यधिक। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे परि प्लस अंत, परि प्लस अंत यह बन गया हमारा पर्यंत। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, दोबारा से देख लीजिए। यदि यण संधि की परिभाषा है, यदि ई उ व री के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है, असमान मीन्स ई उ, इस तरह से ओ आ जाए तो रूप बदल जाता है। और किस में बदल जाता है वो य, व और र में तब्दील हो जाता है। और जब इसका रूप बदल जाता है तो वो यण संधि के अंतर्गत आता है। यण संधि के उदाहरण और भी हैं हमारे पास, जैसे अभि प्लस उदय, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभि प्लस उदय, यह बन गया हमारा अभ्युदय। तो ये हमारा यण संधि के उदाहरण थे। नेक्स्ट आता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अयादि संधि एक ऐसी संधि है जिसमें यदि ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो वह मुख्यतः रूप से बदल जाता है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और वह बदल जाता है आव, आय और आओ के रूप में उसका परिवर्तन हो जाता है। देख लीजिए, अयादि संधि के अंतर्गत यदि इसके सामने बताया गया है, यदि ए ओ के सामने कोई स्वर आ जाए तो वह अपना रूप बदल लेता है और इसका रूप बदलकर ए है, ओ है।
अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर इसके अंतर्गत आ सकते हैं। हर्ष स्वर छोटा, दीर्घ स्वर होता है बड़ा। अब ए है वो हर्ष स्वर है, इसके अंतर्गत यदि हम हर्ष स्वर प्लस दीर्घ लिख देंगे, हर्ष प्लस दीर्घ, तो इसके अंतर्गत बेटा दोनों आ जाते हैं। दोनों कौन से? जैसे हर्ष में ई है, दीर्घ में बड़ी ई आएगा। हर्ष में ऊ है तो दीर्घ में बड़ा ऊ। यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर आऊ, जिसको आप बोलते हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण ई ऊ ऊ ओ होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया ए ओ के सामने इसमें हर्ष स्वर भी शामिल है, दीर्घ स्वर भी शामिल है। इनके सामने कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, चाहे वो ए है, आ है, इस तरह से कोई भी स्वर आ जाए, तो उनके मिलाने से जो उसका रूप बदल जाता है, उसी रूप को हम अयादी संधि कहते हैं। और अयादी संधि में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर शामिल होते हैं। इनके मिलने से इनके सामने जो कोई स्वर आता है तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे उदाहरण है गे प्लस, किस में बदल जाता है? अब ये यहाँ पर लिखना चाहूँगी मैं, आई, ऑफ, आई, ऑफ और आव, इसमें इनका रूप बदल जाता है। यदि ए के सामने या ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाए तो वह मुख्यतः रूप से बदल जाता है आय में, आव में और आव में। जैसे उदाहरण है ने प्लस अक, यहाँ पर बन गया हमारा नायक। नेक्स्ट उदाहरण है पो प्लस अक, पो प्लस अक बन गया हमारा पावक। इसी प्रकार से पो प्लस अन, पो प्लस अन बन गया पवन। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर बताया है से प्लस अक बन गया ये सायक। अभी यहाँ पर सा, ए, ये, वे, यहाँ पर अव का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर रूप बदल जाता है, तो अव का यहाँ पर स्पष्ट रूप से उच्चारण हो रहा है तो यह बन गया हमारा सहायक। नेक्स्ट है हमारा लो प्लस इत्र, लो प्लस इत्र बन गया ये हमारा लावित्र। ला, आ और वे का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर भो प्लस अन, भो प्लस अन, ये हमारे सामने बन गया भवन। ए और वे, इसका स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट उदाहरण और देख सकते हैं हम, जैसे भू प्लस अति, इसका रूप बदल गया तो बन गया हमारा भवती। यहाँ पर भय, ए और वे का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। और भी उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं हम, जैसे हो प्लस इष्य, हो प्लस इष्य, ये बन जाता है हमारा हविष्य। और उदाहरण है यहाँ पर, जैसे सो प्लस अक, सो प्लस अक, यह बन गया हमारा सावक। से, आ का जब हम यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं तो आ, और नेक्स्ट है हमारा
वै, तो ये आव का रूप इसने धारण कर लिया। नेक्स्ट उदाहरण हम देख सकते हैं स्रो प्लस ईका, स्रो प्लस ईका, यह बन गया हमारा श्राविका। ये भी आव का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। और उदाहरण है जैसे देख सकते हैं भो प्लस अना, भो प्लस अना बन गया हमारा भावना। यहाँ पर अयादी संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जब ए और ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाता है तो वह मुख्य रूप से अव, आय और आव के रूप में बदल जाता है। अब एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से इन संधियों की पहचान कर सकते हैं। यण संधि के अंतर्गत मुख्यतः रूप से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर य, व और रे का रूप यहाँ पर हमें नज़र आता है। दूसरा है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि को हम एक तरह से साधारण संधि के रूप में देख सकते हैं। साधारण सी संधि मिलेगी, मात्राएं मिलेंगी तो बिल्कुल छोटी। कभी कभार ऐसा अपवाद हमारे सामने आता है जिसमें बड़ी मात्राओं का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्यतः रूप से जब हम अयादी संधि को देखते हैं तो सिंपल बिल्कुल साधारण से शब्द मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था गायक है, पावक है, पवन है, इसी प्रकार से भवन है, भावना है, भावना, पवित्र, साधारण से सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल एक तरह से साधारण सी, न किसी मात्राओं का न किसी, सिर्फ सिंपल से साधारण से शब्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे नायक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं जैसे भवती है। मात्राओं के बारे में मैंने आपको बताया था, मात्राएं भी मिलती हैं तो वो छोटी मात्राएं मिलती हैं। बड़ी मात्राओं का कभी कभार ही यहाँ पर प्रयोग होता है। मुख्यतः रूप से छोटी मात्राओं का प्रयोग होता है। और जहाँ पर आपको सिंपल से साधारण से शब्द दिखाई दें तो फटाफट ऑप्शन में आपको मिलेंगे अयादी संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि में से ऐसी कौन सी संधि है और कौन सी संधि का यह पार्ट है। तो आप आसानी से स्वर संधि में आता है हमारा अयादी संधि के अंतर्गत। और गुण संधि में ई उ और व के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो वह मुख्यतः रूप से य, व और र के रूप में तब्दील हो जाता है। यह भी आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। तो यण संधि और अयादी संधि वाला पार्ट है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आज हमने कवर किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल जोड़ या संयोग। किनका? वर्णों का। वर्णों को आपस में मिलाने से जो परिवर्तन, जो विकार होता है उसका नाम यहाँ पर संधि बताया गया है। और स्वर संधि के पार्ट हमने कंप्लीट किए थे। स्वर संधि की परिभाषा मिलेगी कि जहाँ पर स्वर प्लस स्वर यानी स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि है। स्वर संधि में मैंने ये आपको बताया ए, आ, ई, उ मुख्यतः रूप से 11 वर्ण माने गए, 11 स्वर माने गए हैं। री है वो तत्सम शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। तत्सम मीन्स ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठाकर हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। और अंग और ए है, वैसे तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर अयोग वाह वर्ण इसे बोल सकते हैं कि इनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है। हमने भेद किया है। स्वर संधि के 5 छोटे छोटे भाग होते हैं, भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ होता है बड़ा, जिसका रूप स वर्ण। स वर्ण जब हमारे सामने आते हैं तो जैसे ए, आ, ई तो बड़ा बन जाता है। वो किसका रूप धारण कर लेता है? बड़े का ही रूप धारण करेगा। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में ए, ओ और अर मुख्यतः रूप से ऐसे वर्ण हैं जो हमारे सामने उभर कर आते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब होता है बड़ा,
और मात्राएं कैसी बनेंगी, बड़ी मात्राएं, जैसे आई की मात्रा है, औ की मात्रा है, इस तरह से। नेक्स्ट है यण संधि में हमने बताया था ई, ऊ और ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है। असमान स्वर में ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, और खुद यहाँ पर कह सकते हैं कि ओ भी आ सकता है। उनके मिलने से, मिलने से जो परिवर्तन होता है तो वह मुख्यतः रूप से बदल जाता है हमारा य, व और र के अंतर्गत क्या है वो बदल जाते हैं। अयादी संधि में मैंने आपको बताया है कि जब ओ और ऊ और ओ के, ए और ओ के सामने कोई भी स्वर आ जाता है तो उनके मिलने से मुख्यतः रूप से आए, आव के रूप में इसका रूप बदल जाता है। और साधारण सी सिंपल से जो शब्द हैं वो हमें यहाँ पर इस संधि में दिखाई देते हैं, जैसे गायक है, पावक है, भवन है, भावना है, पवित्र है, नायक है, भक्ति है, भविष्य है। और मात्राएं भी इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि छोटी मात्रा मिलती है, छोटी मात्रा का यहाँ पर प्रयोग होता है और यहाँ पर साधारण से शब्द मिलते हैं। इस संधि की सबसे बड़ी यह पहचान है। तो आज के वीडियो में हमने संधि के जो 5 पार्ट हैं, पांचों में से जो 3 पार्ट हैं वो पहले अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला है 2 पार्ट आज हमने कवर किए थे। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें से व्यंजन संधि प्लस अयादी संधि एक ही वीडियो में, अयादी नहीं विसर्ग संधि को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।